धनतेरस। धनतेरस हम क्यों मनाते हैं? धनतेरस मनाने के पीछे कई सारी लोक कथाएं हैं। पहली लोक कथा के अनुसार इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के समय अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी क्योंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। कई लोक मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन धन खरीदने से उनके 13 गुना वृद्धि होती है। इस अवसर पर लोग धनिया के बीज खरीद कर भी घर में रखते हैं। दीपावली के इस बाद इन बीजों को लेकर अपने बाग बगीचों में या खेतों में बोते हैं। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है। जिसके संभव न हो पाए वह लोग चांदी के बर्तन खरीदते हैं। इसके पीछे का यह कारण माना जाता है कि यह चंद्रमा का प्रतीक है, जो शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसके पास धन संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और सबसे वही धनवान है। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की भी प्रथा है। इस प्रथा के पीछे एक कथा है। कथा के अनुसार किसी समय में एक राजा थे जिनका नाम हेम था। देव कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन बाद वह मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह भेज दिया जहाँ किसी की स्त्री की भी परछाई न पड़े। देव योग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ गए। जब यमदूत राजकुमार के प्राण ले जा रहे थे उस वक्त नवविवाहिता उसकी पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी दुखी हो उठा, परंतु विधि के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। यमराज को जब यमदूत यह कह रहे थे तभी उस समय से एक ने यम देवता से विनती की, हे यमराज, क्या कोई उपाय नहीं है जिसके मनुष्य अकाल मृत्यु हो जाए? तो दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है, उसके मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, तो सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की ज्योतिषी रात को प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपावली दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय माँ लक्ष्मी जी का भी जन्म हुआ था। यही कारण है कि धनतेरस को भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली का पर्व धनतेरस के साथ आरंभ हो जाता है। धनतेरस के दिन शाम को माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर, धन्वंतरी और यमराज जी की पूजा करने का विधान है। इस दिन शाम के समय दक्षिण दिशा में एक चौमुखा दीपक जलाया जाता है, जिसे यमदीप कहते हैं। इस पूजा में बस एक दीप जलाया जाता है। घर की महिला दीपक को प्रवेश द्वार के बाहर जलाकर यमराज से कुशलता की प्रार्थना करती हैं। यमराज के लिए 4 मुंह वाला दीपक साल में एक बार जलाया जाता है। मान्यता है कि साल में एक बार यमराज के नाम का दीपक जलाने से घर में उनकी कृपा होती है। दीपावली पर चलने वाले पर्व में सबसे पहले धनतेरस, दूसरे दिन नरक चतुर्थी, तीसरे दिन दीपावली, चौथे दिन गोवर्धन पूजा और 5वें दिन भैया दूज का त्यौहार मनाया जाता है। धनतेरस पर सोने चांदी के आभूषण और बर्तन खरीदने की परंपरा होती है। इसके अलावा धनतेरस पर कार, बाइक, जमीन जायदाद और कपड़े की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। इस बार धनतेरस पर बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिस कारण से धनतेरस का त्यौहार काफ़ी खास हो जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार धनतेरस पर चंद्रमा कन्या राशि में होंगे,
जहाँ पर पहले से सुख समृद्धि और भौतिक सुख प्रदान करने वाले ग्रह शुक्रदेव विराजमान हैं। तो इस दिन खरीदारी करना आपके लिए बहुत ही शुभ है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस दिन क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।